बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं? अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। दुआ है आप जा रहे हंसते बसते मुस्कुराते रहें अपनों के साथ। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। तो आज का व्लॉग जी हमने सहरी से शुरू किया है। तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है और हमने 4:30 बजे जो है व्लॉग शुरू किया है और आज हमने रखना है रोज़ा। तो सहरी के लिए हम उठे हैं तो हमने कहा चले साथ में थोड़ी सी वीडियो भी बना लेते हैं। तो अभी जी चलते हैं किचन में और सहरी बनाने की तैयारी करते हैं और साथ साथ आपके साथ जो है रूटीन शेयर करेंगे। किचन तो नहीं है लेकिन छोटा रूम है, वो हम इस्तेमाल करते हैं सोने के लिए भी। और अभी तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है ना, तो इसलिए हमने चूल्हा वगैरह जो है अंदर रखा हुआ है, जैसे कि आपके साथ ये पहले भी हमने शेयर किया था। तो गर्मियों में तो आसानी होती है, बाहर बंदा बना लेता है, लेकिन और सर्दियों में थोड़ा सा मसला होता है ना। पहले हम बरामदे में रखते थे लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इसलिए फिर हमने छोटे रूम में शिफ्ट कर लिया है। यहाँ पे हम बनाएंगे जी सिंपल सी सहरी बनाएंगे। पराठे हैं, साथ में चाय बनाई है और बनाएंगे साथ में अंडे। तो अभी सिंपल सी सहरी कर लेते हैं। और इतनी ज़्यादा सर्दी है, हम बाहर वज़ू बना रहे थे तो इतनी ठंडी या हवाएं चल रही हैं, ऐसे लगता है बाहर एसी लगे हुए हैं। इतनी ज़्यादा बाहर सर्दी है तो जल्दी से वज़ू बनाया है और आ गए अंदर। हमने कहा चले जल्दी से सहरी बनाते हैं। सहरी बनाने के लिए ज़ाहिर बात है चूल्हे लगाएंगे तो फिर कमरा जो है वो भी साथ साथ गर्म हो जाएगा। तो छोटा कमरा है ना, तो फिर आग जलाने से ना जल्दी गर्म हो जाता है। तो फिर इधर ही पास ही बैठ के सहरी भी बनाते हैं और इधर ही फिर खा लेते हैं। तो यहाँ पे जी पराठे मैंने बनाए हैं और रोज़ा जो है मैं और आप ही रखेंगे। तो 2 अंडे मैंने बनाए हैं, साथ में जी दूध पत्ती बनाई है। हमने कहा चलें आज पहली सहरी हम कर रहे हैं तो जल्दी से यही बना लेते हैं। ऐसे सालन वगैरह होता है ना, तो फिर वो हम पराठों के साथ खा लेते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो सालन जो है हमने शाम को भुजिया बनाई थी तो वो फिर उसी टाइम ख़त्म हो गई थी। तो फिर हमने कहा चले सहरी में हम जो है अंडे फ्राई कर लेंगे। तो इंशाल्लाह शाम को फिर बनाएंगे सालन, तो फिर नेक्स्ट सहरी में जो है वो सालन खा लेंगे। तो आज ही हम रजब का जो है पहला रोज़ा रख रहे हैं और हमें रोज़ा रखना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमें रोज़े रखना। तो रमज़ान का भी हम ना बहुत कसरत से इंतज़ार करते हैं कि कब रमज़ान आएगा तो हम रमज़ान के रोज़े जो हैं वो रखेंगे। तो अभी भी रमज़ान माशाल्लाह से करीब है, लेकिन ज़िंदगी का कोई पता नहीं, सारी बात ज़िंदगी की होती है। अगर नसीब में हुआ तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर रखेंगे। तो यहाँ पे जी करते हैं सहरी और साथ साथ आगे आपके साथ रूटीन जो है वो शेयर करते जाएंगे। तो जी रजब का महीना है, माशाल्लाह से बहुत ही फ़जीलत वाला महीना है। इस महीने में जितने भी रोज़े रखें, इबादत करें, बहुत ज़्यादा इसका सवाब है। और आम भी रूटीन में जो है इबादत करनी चाहिए, लेकिन रजब के महीने में ना हमारी कोशिश होती है हम रोज़े वगैरह रखें, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह से मैंने और छोटी ने आज रोज़ा रख ली है। 13 रजब है आज, 13 रजब का हमने रोज़ा रखा है। सहरी माशाल्लाह हमने कर ली है। तो उसके बाद जो है हमने फिर नमाज़ फ़जर अदा की है। उसके बाद अब जो तस्बीहें हमने पढ़नी है वो पढ़ेंगे। उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह हो गई है, रोशनी हो गई है, प्यारा प्यारा माशाल्लाह से सूरज निकल आया है। तो नीचे जो है हमने काम जो है वो फ़जर की नमाज़ के बाद हम थोड़ी देर बैठे थे बिस्तर में। उसके बाद हमने काम स्टार्ट कर दिया था। तो माशाल्लाह से आज किस्मत के साथ जो है वो वाटर सप्लाई का पानी भी सुबह-सुबह आ गया है। तो हमने फ़र्श वगैरह धोए हैं, तो झाड़ू पोछा लगाया है, तो छोटी ने साथ पानी भर लिया है। तो नीचे से सारा काम वगैरह ख़त्म किए हैं तो ऊपर आए हैं। तो पौधों को हमने साथ-साथ पानी डाला है, उनको देखा है। तो आज तो माशाल्लाह से ये इस तरह पता चल रहा है ना कि जैसे सही रमज़ान के रोज़े जो हैं वो आ गए हैं ना। तो काफ़ी देर जो है वो धूप से की है, बादल भी आए हुए थे, हवा ठंडी भी थी। तो थोड़ी देर धूप से की है इधर।
تو جی نماز ظہر کا ٹائم ہو چکا تھا، ہم نے کہا چلے نماز ظہر ادا کر لیتے ہیں چھت پر ہی۔ تو ادھر ہی دھوپ میں ہی ہم نے نماز ظہر جو ہے وہ ادا کی ہے۔ اس کے بعد جی ہم نے کہا چلے اس کے بعد تو آہستہ آہستہ ٹائم کا بالکل پتہ نہیں چلے گا، تو ساتھ ساتھ میں کھانا جو ہے وہ چھت پر ہی بنا لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ ہی آج کوئی شوربے والی چیز دل کر رہا ہے کہ کھائیں، تو کچھ شوربے والی چیز بناتے ہیں نا۔ تو پھر آپ ہی نے کہا ہے کیا بنائیں؟ میں نے کہا آپ ہی چکن بنا لیتے ہیں شوربے والا، اور اس میں ڈالیں گے آلو، کیونکہ مجھے یہ چکن میں آلو نا بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو پھر آپ ہی نے کہا ہے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ ہی آپ بنائیں، آپ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں۔ میں بناتی ہوں نا کھانا تو مجھے اپنے ہاتھ کا ٹیسٹ نہیں آتا نا، پھر میں اس لیے آپ ہی کو کہتی ہوتی ہوں کہ آپ ہی آپ بنائیں۔ تو آپ ہی ماشاء اللہ سے نا کھانا بہت اچھا بناتی ہیں، ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ ٹیسٹ ہے۔ تو امی ماشاء اللہ سے کھانا بناتی تھیں، ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتا تھا۔ اس کے بعد امی آپی جو ہے بڑی آپی، تو ان کے ہاتھ میں نا وہی امی والا ٹیسٹ آتا ہے۔ تو یہ بھی ماشاء اللہ کھانا بہت زبردست بناتی ہیں۔ تو آپی نے کہا چلے ٹھیک ہے پھر بنا لیتے ہیں آلو اور چکن کا سالن۔ اچھا تو یہاں پہ آپ ہی نا آلو اور چکن کا مزیدار سا شوربے والا سالن بنائیں گی۔ تو ہم نے کہا چلے ساتھ ساتھ دھوپ سیکیں گے اور چھت پہ سالن جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں، اور باقی کی جو چیزیں ہوں گی افطاری کے لیے وہ ہم نیچے ہی جو ہے ریڈی کر لیں گے افطاری سے پہلے۔ تو سالن یہاں پہ آہستہ آہستہ بنا لیتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ سے جی الحمدللہ ہمارا روزہ جو ہے ماشاء اللہ سے بہت اچھا گزر رہا ہے۔ بالکل پیاس تو لگی نہیں، کیونکہ ٹھنڈ ہے، ٹھنڈ میں ویسے بھی اتنی پیاس لگتی نہیں ہے، اور بھوک کا بھی ہمیں بالکل بھی احساس نہیں ہوا۔ تو ماشاء اللہ سے نا بہت اچھا بہت زبردست ہمارا روزہ جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ تو ماشاء اللہ اتنا اچھا لگ رہا ہے روزہ رکھ کے عبادت کر کے، اتنا سکون ملتا ہے یقین کرے عبادت کر کے۔ تو ہمیں تو ویسے بھی روزے جو رکھنا نا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، بہت ہمیں پسند ہے روزے رکھنا۔ تو اللہ کے حکم سے جی آج روزہ رکھا ہے اور خوب ہم نے آج عبادت کی ہے، اللہ پاک جو ہے قبول منظور فرمائیں۔ تو اتنا سکون آتا ہے، بالکل نا اللہ کے قریب ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں جب عبادت کر رہی ہوں۔ تو ہم تو کہتے ہیں بس سال کے 12 مہینے ہی روزے جو ہے وہ چلتے رہیں۔ ویسے میں اور چھوٹی جب بھی کوئی کام وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو گپ شپ ساتھ میں لگاتے رہتے ہیں نا، کوئی اس طرح کی بات یاد آ جاتی ہے امی ابو کے ٹائم کی، ہم بچپن میں تھے تو ایسے کرتے تھے یا ویسے کرتے تھے نا، تو ہم روزہ رکھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا تھا، تو کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے تھے اس طرح۔ تو آج جو ہے نا ہم لوگ صبح سے بس اپنے کام میں جو ہے وہ لگے ہوئے تھے، کام وغیرہ اپنا اپنا ختم کیا ہے، تو بس تسبیح اور وظائف میں یہ پڑھنے میں ہم اتنے مشغول تھے کہ ہمیں اتنی گپ شپ کا تو آج پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسے بات کرنی ہے اپنی، اور اتنا ہمیں سکون مل رہا تھا عبادت کر کے ساتھ میں نا۔ تو ساتھ میں میں ہانڈی بنا رہی تھی اور ساتھ میں دل میں پڑھ بھی رہی تھی نا۔ تو اس طرح انسان اپنی ایک روٹین بنا لینا تو دنیاوی باتوں سے بری باتوں سے انسان دور ہو جاتا ہے نا، اللہ کے قریب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، وظائف پڑھیں، تو اس سے دل کو سکون بھی ملتا ہے، گھر میں خیر و برکت بھی رہتی ہے، انسان ہر طرح کی بیماری سستی تکلیف سے بھی بندہ دور رہتا ہے نا۔ تو انسان کو اپنی عادت بنا لینی چاہیے اس طرح کی، یہی نہیں ہے کہ رجب کی یا روزے رکھیں یا کوئی اس طرح کا مہینہ ہے، سارے مہینے ہی اللہ پاک کے ہوتے ہیں، روزانہ عبادت کرے اللہ پاک کو تہ دل سے یاد رکھیں، تو ہر مہینہ ہی عبادت کا ہوتا ہے۔ ویسے بھی ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے ہیں، لیکن جو اس طرح کے دن آتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں رجب جیسے شعبان رمضان، تو اس میں وہ اللہ پاک کے اور بھی زیادہ بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو جی یہاں پہ بن رہا ہے ہمارا چکن آلو شوربے والا۔ تو یہ ریسپی ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی کئی دفعہ شیئر کی ہے، تو اس لیے ریسپی کی طرف اتنا نہیں آ رہے، تو ویسے بھی میں آپ کو موٹا موٹا بتا دیتی ہوں۔ پیاز جیسے ہی براؤن ہوا ہے نا، لائٹ براؤن سا ہوا ہے، تو آپ ہی نے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے۔ اس کے بعد پیاری سی خوشبو آئی ہے تو آپ ہی نے اس میں چند مسالے جو ہیں وہ ڈالے ہیں۔
मसाले वही हैं जो रोज़मर्रा जो है आपकी हर खाने में इस्तेमाल करती हैं। तो वो मसाले डाल के टमाटर, हरी मिर्चें डाल के आपने उसकी बुनाई की है। तो उसमें थोड़ा-सा ना कौरमा मसाला भी ऐड किया है, उससे ना बड़ी मज़े का सालन जो है वो तैयार होगा। तो उसके बाद जी इसमें डाला है चिकन, और चिकन को ना आप ये थोड़ी देर भूनेंगी ताकि इसका जो कच्चापन है और एक ख़ास स्मेल होती है ना चिकन की, वो भूनने से ना ख़त्म हो जाती है। और वैसे भी चिकन को ना थोड़ी देर कम से कम 5 से 10 मिनट तो भूनना चाहिए। तो उसके बाद फिर इसमें आप ये जो है वो डालेंगी आलू वगैरह। तो मैं साथ-साथ जी बना रही थी सालन, सालन की बुनाई कर रही थी, तो छोटी को मैंने बोला है, सुबह मैंने 2 रोटियों की जो है वो चूरी बना के इकट्ठी रख ली थी, उसमें एक डबल रोटी के 2 पीस थे, वो बारीक-बारीक मैंने जो है वो चूरी बना लिए थे, फिर ऊपर ही ले आए थे साथ। मैंने कहा पहले वाली ख़त्म कर लें फिर और डालेंगे ना, तो मैंने छोटी को बोला है कि डाल दो, हमारा तो रोज़ा है तो चिड़ियों का रोज़ा तो नहीं है ना, वो भी जो है वो टाइम से खा लेंगी ना, क्योंकि असर की जब नमाज़ पढ़ लेते हैं हम लोग तो फिर बैठते हैं, देखते हैं, फिर आती हैं, ये खाना खाती हैं, इधर से खा के पानी पीती हैं, फिर चली जाती हैं ना दरख्तों पे। उसके बाद फिर इन्होंने घोंसलों में ही जाके बैठना होता है, एकदम से तो सर्दी हो जाती है, फिर नज़र ही नहीं आते ना परिंदे दरख्तों के ऊपर। तो इसलिए फिर मैंने कहा ये आप डालें, तो उसने डाले हैं, तो माशाल्लाह से उसी टाइम आ गई थी सारी मैना, चिड़िया आके तो चुगने लग गई थी। तो इधर माशाल्लाह मेरा आलू चिकन जो है वो भी मज़े से जो है वो भुन रहा है। आज तो रोज़ा है तो हमें तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा, ना ही भूख का एहसास हो रहा है, ना ही प्यास का एहसास हो रहा है। हमने कहा जितनी देर तक ऊपर छत पे हैं ना, तो खाना भी तैयार कर लें, हांडी जो है वो इधर ही बना लेंगे, क्योंकि आग पे बना हुआ जो खाना होता है ना वो हमें टेस्टी लगता है, गैस पे बना हुआ खाना हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम लोग फिर जो है ना, हमारी कोशिश यही होती है कि हम हांडी जो है ना वो इधर से ही बना के लेके जाएँ। तो जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तो हमारी हांडी तो बनती ही छत पे है, रोटी भी, हांडी भी, चावल वगैरह बनाने होते हैं तो तब भी कोई मेहमान आ जाता है तो उसको भी लेके हम लोग छत पे आ जाते हैं, क्योंकि नीचे तो सर्दी होती है, बैठा नहीं जाता, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं। तो इसलिए फिर हम लोग जो है सर्दियों में तो हमारी रूटीन में भाई जो काम होते हैं खाने पकाने के, पीने के, तो वो हमारे छत पे ही होते हैं। तो माशाल्लाह से सालन हमारा रेडी हो गया है। आखिर में मैंने दम के ऊपर हरा धनिया और गरम मसाला पीस के डाल दिया था, तो सालन को लगाया है दम, ऊपर से सारी चीज़ें वगैरह समेटी हैं, तो समेट के ऊपर से डोर बंद किया, लॉक किया, तो सालन लिया, नीचे आ गए हैं। तो चलते हैं जी नीचे वाले किचन में, देखते हैं छोटी क्या कर रही है। तो छोटी माशाल्लाह से पकोड़ों की तैयारी कर रही है। अफ्तारी में सारी चीज़ें हो ना, एक पकोड़े और समोसे ना हो ना चटनी साथ में, तो मज़ा ही नहीं आता ना अफ्तारी का। हालांकि ये मैदे के लिए तो अच्छी बिल्कुल भी नहीं होते ये तली हुई चीज़ें, चटनियाँ वगैरह, पर क्या करें अफ्तारी के वक्त तो आपको पता है ना, जब समोसे पकोड़े और चटनी वगैरह ना हो तो अफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। छोटी बोलती है कि पकोड़े तो हर हाल में बनाने हैं, मुझे तो पसंद है ज़्यादा आलू वाले पकोड़े, तो छोटी कहती है प्याज वाले तो अभी नहीं बनाते, आलू वाले ही बना लेते हैं, तो कल जो है वो प्याज वाले भी बना लेंगे साथ आलू वाले भी। मैंने कहा चले ठीक है आज आलू वाले ही बना लेते हैं। तो उसने माशाल्लाह से पहले आलूओं को छीला है धो के, तो फिर अब उनकी कटिंग कर रही है।
अच्छा, तो यहाँ पे ना हम सरसों का ऑयल लेंगे, सरसों के ऑयल में हम पकोड़े बनाएंगे। सरसों के ऑयल में ना बहुत ही मज़े के पकोड़े जो है वो तैयार होते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार। तो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। मैंने कहा जितनी देर में ऑयल गर्म होगा मैं साथ में ना फटाफट से बेसन जो है वो तैयार कर लेती हूँ। और बेसन में ना मैंने हल्के हल्के स्पाइसेस जो है वो रखे हैं। तो क्योंकि रोज़ा था तो हमने कहा ज़्यादा मिर्ची वगैरह ना हो, तो एकदम से ना मैदे में लगेंगी फिर मिर्चें, तो मैंने फिर मिर्ची वगैरह मसाले जो हैं वो थोड़े कम ही रखे हैं। नमक जो है वो भी मैंने हिसाब से ही डाला है, क्योंकि रोज़ा है, चेक तो कर नहीं सकते। तो अच्छा, मुझे बाज़ार के पकोड़े समोसे ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उससे ना एक तो हमारी तबीयत जो है ना वो अपसेट हो जाती है, हमें सूट नहीं करते। फिर हमारा जब भी दिल करता है ना तो हम घर में ही पकोड़े समोसे जो है वो बना लेते हैं। तो आज तो समोसे तो हमने नहीं बनाए, हमने कहा चले सिर्फ आलू वाले जो पकोड़े हैं वही तैयार कर लेते हैं। साथ में जी बना रहे हैं चटनी, और लहसुन की चटनी ना माशाल्लाह से ना बड़ी मज़े की बनती है, और ये मैदे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो हमने कहा चले साथ में ना लहसुन की चटनी जो है वो तैयार करते हैं। तो पकोड़े जी माशाल्लाह से इतने मज़े के बने हैं, और दिन जो हमारा ना माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत अच्छा रोज़ा गुजरा है। लेकिन शाम के टाइम जब मैं पकोड़े बना रही थी उस वक्त ना मुझे हल्की सी भूख जो है वो महसूस हुई है, क्योंकि सालन भी पास पड़ा था, उसकी भी इतनी प्यारी खुशबू जो है वो आ रही थी, और पकोड़ों की भी। तो आप इन्हें जी जल्दी से चटनी जो है वो तैयार की है, और पकोड़े जी हमारे माशाल्लाह थोड़े से तैयार हुए हैं। तो आप ही कहती है पहले साथ हम शाम को दे देते हैं, क्योंकि फिर इफ्तारी करने के लिए बैठ जाएंगे तो फिर खाना वगैरह जो है वो खाएंगे, तो पहले शाम को ना दे देते हैं। तो आप इन्हें पकोड़े रखे हैं, साथ में चटनी डाली है, और सालन वगैरह जो है वो डाल के दे दिया है। तो बाकी के पकोड़े जो हैं वो भी मैं जल्दी से तैयार कर लेती हूँ, और माशाल्लाह से इतने मज़े के, इतने खस्ता खस्ता बने हैं। तो पकोड़े जो माशाल्लाह से मेरे रेडी हो गए हैं, तो फ्रूट जो है वो भी साथ में ट्रे में रख लेते हैं। फ्रूट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा आप ही काट के नहीं रखते, जिसने जितना खाना हुआ ना तो फिर वो ले लेंगे। तो मुझे वैसे अमरूद और माल्टे अच्छे लगते हैं, सेब ना मुझसे बिल्कुल खाने नहीं होते, जूस वगैरह फिर इनका पी लेती हूँ। अच्छा, तो हमने इधर बरामदे में ही ना दस्तरखान जो है वो लगा लिया था, तो इधर ही बैठ के हम अफ्तारी जो है वो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो हमने ना सब कुछ पास ही रख लिया है, और मगरिब का टाइम जो है वो करीब ही है। तो तंदूर से हमने जी नान मंगवा लिए थे, हमने कहा सालन के साथ जो है मज़ा करेंगे। तो अभी जी बैठते हैं और बैठ के दुआ वगैरह करते हैं, क्योंकि अज़ानों का टाइम जो है वो होने वाला है। अच्छा, तो दस्तरखान पे सब कुछ है, खजूरें नहीं है, खजूरें जो है हमारी ख़त्म हो गई थी, भाई से बोला था खजूरें ला के दें, तो भाई जो है वो थोड़े लेट हो गए, थोड़े लेट आएंगे, तो इसलिए फिर हमने नमक के साथ जो है आज रोज़ा जो है इफ्तार किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है खजूरों के साथ करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा हमारा रोज़ा आज गुज़रा है, और सब कुछ माशाल्लाह से बहुत अच्छा और टाइम पे रेडी हो गया था। तो पकोड़े और चटनी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है, और सालन हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है, इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे देग का सालन जो है वो बना हुआ है। तो अभी जी आप ही डाल रही हैं प्लेट में, और हमने इफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद जी अभी हम खाएंगे जी खाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। अल्लाह हाफिज़।